हाल ही में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। दरअसल भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है, जो हर वर्ष 40 से अधिक भाषाओं में 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि भारत वास्तव में समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के साथ दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार क्षमता रखता है, जो भारत के आर्थिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा। भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति, समाज और मूल्यों को बढ़ावा देने भारत की सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जा रहा है। इस दृष्टि से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का ऐतिहासिक संशोधन 40 वर्षों के बाद 2023 में लाया गया था और अब इसे ओवरहाल किए गए सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 के साथ पूरी तरह से सशक्त बनाया गया है। आइए समझते हैं सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 से संबंधित आवश्यक प्रावधान को। वहीं सबसे पहले इन नए नियमों का उद्देश्य को देखें तो फिल्म क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए डिजिटल युग के लिए फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना। इन नियमों का उद्देश्य है मंत्रालय और CBFC ने फिल्म निर्माताओं, सिनेमा मालिकों, गैर सरकारी संगठनों, फिल्म उद्योग निकायों, आम जनता और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है, जिससे सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री के शब्दों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास झलकता है। फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समय सीमा में कमी और सभी लेन देन के समय को खत्म करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाना। समय समय पर इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार फिल्मों, फीचर फिल्मों में प्रमाणन के लिए पहुंच संबंधी विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि इसे विकलांग व्यक्तियों के लिए भी शामिल किया जा सके। चूँकि वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की फिल्मों के लिए 4 श्रेणियां हैं। अनिर्बंधित या U इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। B या UA इस श्रेणी की फिल्मों के कुछ दृश्यों में हिंसा, अभद्र भाषा या सामग्री हो सकती है। इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। वयस्क या A ये वह श्रेणी है जिसके लिए सिर्फ वयस्क यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही पात्र हैं। V विशेष या S यह विशेष श्रेणी है और बिरले ही प्रदान की जाती है। यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती है। किंतु अब नए नियमों के अनुसार UA श्रेणी को 3 आयु आधारित श्रेणियों में उप विभाजित करके प्रमाणन की आयु आधारित श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है। अब 12 वर्ष के बजाय 7 वर्ष UA 7+, 13 वर्ष UA 13+ और 16 वर्ष UA 16+ नामित किए गए हैं। ये आयु आधारित वर्गीकरण केवल अनुशंसात्मक होंगे, जो माता पिता या अभिभावकों के लिए इस बात पर विचार करने के लिए होंगे कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा दर्शकों को आयु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध हो, UA मार्करों के साथ आयु आधारित प्रमाणन प्रणाली लागू की जाएगी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपभोक्ता की पसंद के सिद्धांतों के साथ बच्चों जैसे कमजोर दर्शकों की सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही नए नियमानुसार CBFC बोर्ड यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी, अधिमानतः आधी महिलाएं होंगी। इसके अलावा एक नया प्रावधान फिल्म को रिलीज करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म निर्माताओं द्वारा महसूस की गई किसी भी तात्कालिकता के मामले में प्रमाणन के लिए फिल्म को शीघ्रता से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। साथ ही नए नियम पिछले 10 वर्ष की अवधि के बजाय CBFC प्रमाण पत्रों की स्थायी वैधता भी प्रदान करते हैं। टेलीविजन प्रसारण के लिए एक संपादित फिल्म, क्योंकि केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी श्रेणी की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं, को पुनः प्रमाणित किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल लगभग 40 साल बाद सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया था। ये अद्यतन नियम भारतीय सिनेमा की निरंतर वृद्धि और सफलता का समर्थन करते हुए अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे।